हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका ये पार्ट नंबर 6 होगा। आप सभी जानते हैं कि एड्यूटैप के द्वारा एक फटाफट सीरीज, जो कि एक रिवीजन सीरीज है फॉर द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज, और वो जो एमसीक्यूज होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो जो ईपीएफओ ईओएओ 2021 के कुछ क्वेश्चन होंगे और साथ में एपीएफसी के कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि नॉर्मली जिनको बोलते हैं ना कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप होते हैं, वो वाले क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक पार्ट 5 आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किए हैं, सो दैट आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ये हमारा ईपीएफओ ईओएओ 2021 का रिजल्ट है, जिसमें टोटल 116 जो सिलेक्शंस हैं वो हमारे स्टूडेंट्स की थी, जो हमसे हमारे कोर्सेज से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। और इन सब की जो सक्सेस स्टोरी है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, सो दैट आपको एक मोटिवेशन मिले कि अगर ये हमसे जुड़ के कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इस पे नेक्स्ट फोटो आपकी होगी। ये वादा करिएगा कि आप निरंतरता के साथ मेहनत करेंगे, इस सीरीज को फॉलो करेंगे, बाकी हमारे कोर्सेज से जुड़ करके अपनी जो मेहनत है उसको सफलता में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगा कि नेक्स्ट आपकी फोटो यहां पे होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं अब सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने सेशन शुरू करने से पहले ही बताया था कि ईओएओ 2021 और एपीएफसी के कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे आज वो आपके नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम से होंगे या वर्ड प्रॉब्लम से होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 appear between 1 and 100 such that the number where 3 appear is not divisible by 3? तो ये ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है। ये सब चीजें करवाने के पीछे पर्पज हमारा एक ही है, सो दैट आपको एक आइडिया आए कि एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखो, वो कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक के ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें 3 अपीयर होता है बट वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो अप्रोच होती है वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, आपको मैनुअली लिख के देखना पड़ेगा प्रॉपर। तो ऐसी कौन सी डिजिट है जो 3 से, जिनमें 3 अपीयर होता है? तो उनमें 3 है, आपका 13 है, 23 है, उसके बाद 33 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, फिर आपका नंबर होगा 37, 38, 39, आफ्टर दैट 43, 53, 63, 73, 83 और 93। ये वो डिजिट हैं 1 से लेकर के 100 तक जिनमें जो 3 है वो अपीयर होता है। लेकिन उसने कंडीशन दी है कि 3 अपीयर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, वो 3 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको यहां से निकाल देते हैं, जिसमें 3 है, आपका 30 है, 33 है, फिर 36 है, फिर 39 है, फिर आपका 63 है और 93 है। इन नंबर्स को छोड़ दो, बाकी जो नंबर है वो हमारा आंसर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 ऐसे नंबर होंगे 1 से लेके 100 तक जिनमें 3 आता है, बट दोज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 टू एंड 55? 21 और 55 के मिडल में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब की एवरेज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। तो एवरेज क्या होती है? टोटल सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे उनका सम करेंगे और उन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज होगी।
लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप प्राइम नंबर ही नहीं बता पाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जो नंबर या तो वन से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, सिर्फ वही नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है पॉजिटिव में 2, ठीक है 2। तो हमें 21 से 55 तक के वो नंबर ढूंढने हैं, तो वो प्राइम नंबर क्या होंगे? उसमें सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 23, जो किसी और नंबर से डिवाइड ही ना हो। उसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा 23 के बाद हम डायरेक्ट यहां पे लिख लेते हैं, टोटल सम कर लेंगे सबका। 23 होगा, उसके बाद 29 होगा, उसके बाद 31 होगा, फिर आपका नेक्स्ट नंबर 37 होगा। आफ्टर दैट बात करें तो 41 होगा, फिर 43 होगा, फिर उसके बाद देखें तो 47 होगा और फिर आपका 53 होगा। तो ये वो नंबर होंगे जो कि 21 और 55 के बीच में प्राइम नंबर है। तो आपको इन सब का सम करना है और फिर 8 से डिवाइड कर देना है। अगर सम करें तो 3 + 9 12, 13, 20, 21 और 24, 31, 34। तो 3 कैरी हो गया, 3 और 2 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25 और 30, 304। और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो सिंपली कैलकुलेट, 8 3 जा 24, फिर 6 कैरी होगा तो 64, 8 8 जा 64। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 38, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 55, तो उनकी जो एवरेज है दैट इज 38। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। कुछ इंग्लिश अल्फाबेट है उनको इस तरीके से लिखा गया है। द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर वो लेटर ए बी सी डी हैं, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ये 6 लेटर होंगे, तो पहले एफ को लिख लिया जाएगा। एफ होगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा, सी होगा, बी होगा, फिर ए होगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। द नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट एंड सो ऑन। तो जितने भी 6 के ग्रुप बनेंगे सभी को अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। एट द एंड y इज इंटरचेंज विद z। जो लास्ट में बचेंगे 2 लेटर y और z, उनको इंटरचेंज करना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, ठीक है। 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13। पहले ये सीक्वेंस बनाएंगे, 6 लेटर्स को ऐसे लिख लिया। फिर जो नेक्स्ट 6 लेटर होंगे वो होंगे G से लेकर के J तक। तो पहले J को ले लेंगे, ठीक है। 9th लेटर I होगा, फिर H होगा, सॉरी ये G, 1 सेकेंड सॉरी। जो नेक्स्ट 6 लेटर होंगे, हमने 10 तक लिया है यहाँ पे, वो L तक होंगे, ठीक है। कौन से होंगे? G से लेकर के L तक। तो पहले L आएगा, फिर K आएगा, फिर J आएगा, फिर I आएगा, फिर H, फिर G। तो ये नेक्स्ट 6 लेटर है जिनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। आफ्टर दैट बात करूं तो M से लेकर के R तक होंगे, ठीक है। M से लेकर के R तक होंगे नेक्स्ट 6 लेटर, उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो R, फिर Q, फिर P, ठीक है, O, N और फिर M। क्लियर है जी? उसके बाद के जो नेक्स्ट लेटर होंगे वो होंगे S से लेकर के X तक, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा X, ठीक है। उससे पहले आता है W, V, U और उससे पहले आएगा T और फिर S, ठीक है। अब बच गए 2 लेटर Y और Z। उसने बोला था कि दोनों को इंटरचेंज कर देना है, तो पहले Z आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारी पूरी की पूरी, और इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर। यानी लेफ्ट हैंड से पहले 13 लेटर देखो क्या होगा, तो ये 6 और यहां तक 12, तो 13th लेटर होगा R। इसके राइट में 4th लेटर, तो 1 2 3 4, तो वो लेटर होगा N। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा N। क्लियर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 N। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, ठीक है। ये ईपीएफओ एपीएफसी 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। A tree increases annually by 1/8 of its height. What will be its height after 2 years if it stands today 64 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 1/8 इंक्रीज हो रही है तो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर ये होता है आपका इनिशियल वैल्यू। जो डिनोमिनेटर में होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, और ये होता है आपका चेंज, ठीक है। इंपैक्ट होता है, न्यूमरेटर में हमेशा इंपैक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? इंपैक्ट होता है। यानी कि अगर करंटली उसकी हाइट 64 सेंटीमीटर है तो आफ्टर 1 ईयर उसकी हाइट होगी 8 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 9/8,
ठीक है, कितनी होगी 9/8। और उससे नेक्स्ट ईयर अगर सक्सेसिवली यही चेंज हो रहा है सेम, तो इसको जितने मर्जी साल बाद बोले उतना ही चेंज करते रहेंगे। अगर आफ्टर 5 ईयर बोलता तो 5 टाइम्स यही ले लेंगे 9/8 9/8, क्योंकि सक्सेसफुली सेम चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंट चेंज हो रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट चेंज ले लेंगे। तो आफ्टर 2 ईयर हाइट होगी 8 8 64 से कैंसल, तो 9 × 9 81 सेंटीमीटर। तो आफ्टर 2 ईयर द हाइट ऑफ द ट्री विल बी 81 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर से ईपीएफओ ईओएओ 2021 का क्वेश्चन है। Which one of the following is the arithmetic mean of √3 - √2 and its reciprocal? अर्थमेटिक मीन का मतलब है एवरेज बतानी है आपको उनकी। ठीक है, क्या बतानी है? एवरेज। तो दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर है √3 - √2 और दूसरा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/√3 - √2। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, फिर उसकी एवरेज बतानी है। तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां पे एक हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। ऊपर नीचे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √3 + √2 √3 + 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब देखो ऊपर बच गया कितना, √3 + √2। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया a - b और a + b। तो a - b a + b का फॉर्मूला होता है ये a² - b² के इक्वल। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में होगा √3 + √2 और डिनोमिनेटर में ये 3 होगा और ये 2, तो 1 बचेगा। तो दैट इज इक्वल टू √3 + √2। ये बात आप डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर दो नंबर इस तरीके से दे रखे हैं कि उनका डिफरेंस जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनके अंदर उनका डिफरेंस 1 है, तो आपको सिर्फ इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, यानी अगर यहां पे ऐसे होता कि 1/√89 - √88, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो √89 + √88। बस यहां पे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, है ना। तो दैट इज इक्वल टू √3 + √2। अब इन दोनों का सम करना आसान है। जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज √3 - √2 प्लस में कितना आया था, दैट इज इक्वल टू √3 + √2। तो √3 + √2 और कितने नंबर थे टोटल, 2 है, तो डिवाइड बाय 2। तो यार √2 सिंप्लीफाई हो गया, कैंसिल आउट हो गया। √3 + √3 इज 2 टाइम ऑफ √3 डिवाइड बाय 2। तो सिंपली द अर्थमेटिक मीन इज √3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम के क्वेश्चन है हूबहू 2021 ईपीएफओ ईओएओ। ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से ईपीएफओ ईओएओ 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोल्व करना है, प्रैक्टिकली अप्रोच ही काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। पहले सपोज x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स। x और y दो पॉजिटिव नंबर है सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस्ड बाय 2, अगर x को रिड्यूस कर दे 2 से, एंड y इज इंक्रीज बाय 2 और y को इंक्रीज कर दे 2 से, द रेशियो बिकम्स 2:1। तो ये किस रेशियो में आ जाते हैं, 2:1। एंड व्हेन x इज इंक्रीज बाय 2, अगर x को 2 से इंक्रीज कर दे एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2, देन द रेशियो बिकम्स 3:1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x - y? तो पहले x और y को सोल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, इजीली सोल्व द वैल्यू ऑफ x - y। ठीक है, तो पहले यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x - 2 दैट इज इक्वल टू 2y + 4, है ना। तो 2y इधर आके माइनस हो जाएगा, x - 2y, और ये 2 उधर जाके ऐड होगा, दैट इज इक्वल टू 6। तो एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई x - 2y दैट इज इक्वल टू 6। सिमिलरली यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 दैट इज इक्वल टू 3y - 6। तो 3y इधर आ जाएगा, तो x - 3y, ये 2 उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का टोटल -8 होगा। तो एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास और एक इक्वेशन ये होगी। दो एलिमेंट है, दो लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। इक्वेशन 1 इज x - 2y दैट इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 2 इज x - 3y दैट इज इक्वल टू -8। जब माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट, दैट इज y इज इक्वल टू 14।
व्हेन y इज इक्वल टू 14, और अगर यहां पुट कर देता हूं मैं इस वैल्यू को x इंटू 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 6, तो x इज 6 प्लस दिस इज 14 इंटू 2 28, तो x इज इक्वल टू होगा 34। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x इज 31 एंड y इज 14, और हमें क्या निकालना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज 34 माइनस 14 कितना होगा 20, तो जो हमारा आंसर है दैट इज 20। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मूले से ही चीजें बनती हैं, बहुत बार एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चीजें बड़े आराम से सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ये भी ईपीएफओ ईओएओ 2021 में पूछा गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड चीजें आ रही हैं एग्जाम के अंदर। मुश्किल नहीं है, अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो यू कैन इजीली सोल्व सच क्वेश्चंस, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंपोजिट नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, दोज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 and follow by 3, 5, 7, 11, 13, 17, these are prime numbers। अब बात करें कंपोजिट नेचुरल नंबर्स की, तो कंपोजिट नेचुरल नंबर वो होते हैं नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम का उल्टा, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नेचुरल नंबर होगा 4, ठीक है, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। यानी अपने और 1 के अतिरिक्त, अपने और 1 के अलावा जिसका कोई दूसरा फैक्टर हो, दो नंबर्स आर कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। तो 4, 6, 8, 9 दीज आर कंपोजिट नेचुरल नंबर्स। तो यहां बोल रहा है कि लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी अ कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर। उसका जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन में कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो डेसिमल में कोई ना कोई वैल्यू होगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। ठीक है, अब पहली जो स्टेटमेंट है, n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑफ n, n has a factor that is greater than the square root of n but less than n, which of the following statement given above is are correct। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है और वो एक कंपोजिट नेचुरल नंबर है। आप कोई भी नंबर अपने आप में सोच लीजिए, मान लीजिए कि n की वैल्यू 21 है, n इज इक्वल टू 21 है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 21 है तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और जो 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ठीक है, तो अगर n 21 है तो रूट ऑफ n जो होगा वो समथिंग बिटवीन 4 पॉइंट समथिंग होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, तो रूट ऑफ n इज 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन अब हमें चेक करनी है। ये हमने नंबर ले लिया जो इस कंडीशन को सर्टिफाई करता है। ठीक है, क्या सेटिस्फाई करता है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n एक नेचुरल कंपोजिट नंबर होना चाहिए और रूट जो उसका स्क्वायर रूट है वो एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो हमने कैसा नंबर सोच लिया, वो नंबर आप कोई भी सोच सकते हो, 22 भी हो सकता है वो नंबर, 24, 20 व्हाटएवर, लेकिन उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये स्टेटमेंट चेक करूंगा। अब अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 21 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 7 से होता है और 21 से होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे। अब वो कह रहा है कि n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1। अब n के तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रेटर देन 1 है, बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। क्या n के स्क्वायर रूट से लेस है? बिल्कुल है, 3 एक ऐसा फैक्टर है। अब n का जो स्क्वायर रूट है वो 4 पॉइंट समथिंग है, उसने कहा कि n का एक फैक्टर ऐसा हो जो 1 से ग्रेटर हो, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n, 4 पॉइंट समथिंग से लेस भी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पे। ठीक है, सेकंड है n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट है। यस, वो फैक्टर 7 है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग से ये ग्रेटर है और n से ये लेस है क्योंकि n 21 है। तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2। क्लियर है जी, बात समझ में आई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का क्वेश्चन है। क्या है? कंसीडर द सिक्वेंशियल इंटीजर
27 to 93 both included in the sequence, दोनों इंक्लूड है। द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ दीज नंबर्स विल बी, तो इन नंबर्स की अर्थमेटिक एवरेज क्या होगी, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एन नेचुरल नंबर, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, यहां 1 to 93 तक के नंबर ले लूं, उसने कहा है कि सिक्वेंशियल इंटीजर है, ठीक है, और बोथ इंक्लूड है। तो अगर मैं 1 to 93 तक का सम ले लेता हूं और उसमें से माइनस कर देता हूं 1 to 26, तो मेरे पास जो बचेगा वो 27 to 93 तो बचेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, 1 to 93 का सम लिया, दैट मींस इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 93 होगी, तो 93 इंटू 93 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और उसमें से 1 to 26 माइनस कर दिया, 26 इंटू 26 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास यही बचेगा जो कि मुझे चाहिए। पहले मैं सिर्फ सम निकाल रहा हूं, उसके बाद एवरेज निकाल लेंगे इजीली। तो दैट इज इक्वल टू 93 इंटू 94 डिवाइड बाई 2 और 26 इंटू 27 डिवाइड बाई 2, तो कैंसल बाय 13, दिस इज 47। तो नाउ मल्टीप्लाई 93 by 47, 7 3 जा 21, 63 and 65, now 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 plus 1 is 37, तो this is 1 7 3 4 3 7 1, ठीक है, 4 3 7 1 माइनस 13 इंटू 27, 13 7 जा 91, 13 2 जा 26 प्लस 9 इज 351, तो दैट इज इक्वल टू 4020, है ना। तो सम इज 4020। नाउ अब हमें बताने नंबर, ठीक है, पहले नंबर भी निकाल लो टोटल, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू किसके होगा, सम डिवाइड बाय नंबर होगा, ठीक है। तो सम तो पता चल गया 4020 है, तो एवरेज नंबर क्या होंगे, अगर 93 तक के नंबर्स में से 26 तक माइनस कर दो तो नंबर्स आर 67, तो डिवाइड बाय 67, 6 7 जा 47, तो ये 60 से कट जाएगा, तो इनकी जो एवरेज होगी दैट इज 60, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ईपीएफओ ईपीएफओ एपीएफसी 2004 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2004 में पूछा गया था। क्या है, अ प्रिंटर यूजेस अ टोटल नंबर ऑफ 4893 डिजिट in order to number all the pages of his book. He starts with the digit 1 for the first page of the book. How many pages does the book have? एक प्रिंटर ने टोटल डिजिट जो काउंट करी वो 4893 थी, यानी कि अगर 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ऐसे डिजिट। लेकिन जब 10 आएगा तो वहां 2 डिजिट होंगी, जब वहां 100 आएगा तो 3 डिजिट होंगी। तो अगर टोटल डिजिट 4893 बनी हो तो उस बुक के अंदर कितने पेज थे ये हमें बताना है। फिर से प्रैक्टिकली सॉल्व करना है आपको। जब भी डिजिट 1 होती है तो डिजिट 1 को कितने पेजेस पे होती है, 1 to 9 पे, ठीक है। और 2 डिजिट कितने पेजेस पे होती है भाई, जितने भी 10 to से लेकर के 99 तक के पेज होंगे सब पे 2 डिजिट होगी। और 3 डिजिट कितने पेज पे होती है, 3 डिजिट होगी 100 से लेकर के और आपका 999 तक, यही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे डिजिट 1 है सिर्फ 9 नंबर पे, डिजिट 2 है 90 नंबर्स पे, 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर ही होंगे, और 100 से 999 तक 900 नंबर होंगे, है ना। कितने होंगे, 900 डिजिट होंगी। 3 डिजिट कितनी, 900 पेजेस पे हैं, ये नंबर ऑफ पेजेस हैं। ऐसे कितने पेज हैं जिसपे ये नंबर ऑफ पेजेस हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे 9 पेजेस हैं जहां पे सिंगल डिजिट होगी, ऐसे 90 पेजेस है जहां पे 2 डिजिट होगी, और ऐसे 900 पेजेस हैं जहां पे 3 डिजिट होगी, है ना। तो टोटल डिजिट अगर बनाए तो टोटल डिजिट कितनी बनेगी इनसे, अगर 9 पेजेस पे सिंगल डिजिट है तो टोटल डिजिट 9 होगी, और अगर 90 पेजेस पे डबल डिजिट है तो टोटल डिजिट्स 180 होंगी, और अगर 900 पेजेस पे 3 डिजिट है तो टोटल डिजिट्स होंगी 2700। बट ये अभी हमारा जो नंबर है उससे कम है, तो दैट मीन्स अगर इन सबका सम कर दूं तो वो लेस देन दैट नंबर है। तो दैट मीन्स सम पेजेस आर वेयर देयर आर 4 डिजिट्स, कुछ ऐसे पेजेस भी होंगे जिन पे 4 डिजिट होंगे। तो ऐसे हमें नहीं पता क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है, वो कुछ ही पेजेस हैं, कुछ ही पेजेस हैं, सारे नहीं है, सारे मिला के तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अगर 4 डिजिट है कुछ पेजेस पे, मान लीजिए वो x पेजेस हैं, ठीक है, वो कितने पेजेस हैं, x,
वो पेजेस हैं x। तो उन पे टोटल डिजिट कितनी होगी 4 इंटू एक्स यानी 4x। तो इन सबका सम जो है दैट इज इक्वल टू दिस। तो 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 4893। तो 4x इज इक्वल टू 4893 माइनस 27 28 2889 2889। अगर माइनस करें तो 13 माइनस 9 कितना होगा 4, फिर 8 माइनस 8 इज 0, फिर 8 माइनस 8 इज 0, तो 2004। तो x इज इक्वल टू 2004 by 4 दैट इज सिंप्लीफाई बाय 501। तो देर आर 501 पेजेस विच कंसिस्ट 4 डिजिट्स। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू है 401। तो कितने पेजेस होंगे, ये 9, ये 90, ये 900, ये 501, सबका सम कर दें तो 99, 999, 1000, तो 1500 पेजेस हैं उस बुक के अंदर। ठीक है, कितने पेजेस हैं 1500। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आई सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं, होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 5। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है, हमने पिछले 5 पार्ट में भी सब पीवाईक्यू तो कवर कर ही रहे हैं हम लोग, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज से रेगुलर जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं, सो दैट आप एक आइडिया ले पाएं कि एग्जाम में आपसे ये चीजें गलत ना हो। ठीक है, और यही चीजें डिस्कस करने के पीछे पर्पज है, क्योंकि हर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है उनका क्वेश्चन पूछने का अपना एक लहजा होता है। तो यूपीएससी का लहजा ये वाला है, उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमें बेसिक से कवर करनी है, हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी कंपोनेंट पे भी मेहनत करनी है, तो एडुटैप की तरफ से 3 कोर्सेज आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, एपीएफसी और ईओएओ दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, इन 3 कोर्सेज में पहला कोर्स है एक मास्टर पैक। तीनों में डिफरेंस समझा देता हूं। ये मास्टर पैक इज फॉर द बिगिनर्स, जिन बच्चों को कोई भी आइडिया नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड, सोर्सेज से रिलेटेड, बिल्कुल एक ब्लैंक उससे स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो आप मास्टर पैक से जुड़िएगा, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे जिन कंपोनेंट के जरूरी होते हैं, और फिर आपको टेस्ट भी क्विज़ भी मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सेकंड है टेस्ट सीरीज प्लस। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों का जीएस वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पहले यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रखी है, लेकिन जो कुछ स्पेशल कंपोनेंट है जैसे अकाउंटेंसी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, वो पार्ट वीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स से जुड़ के उस पार्ट को बहुत उम्दा बना सकते हैं। और जो थर्ड है हमारा ये टेस्ट सीरीज है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई कोर्स है या जिन लोगों का बेस अच्छा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो थ्रू दिस टेस्ट सीरीज कोर्स यू कैन प्रैक्टिस एज द एग्जाम लेवल, है ना, वही चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन इन तीनों कोर्सेज का लक्ष्य एक ही है, योर सक्सेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन सब से जुड़ जाइएगा। इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, और उम्मीद करूंगा कि ये बेहतरीन कंसेप्ट सीख करके और लगातार देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी एक स्टूडेंट के अंदर, शायद वो उसे हासिल नहीं होता जिसकी तमन्ना उसके दिल में होती है ना। तो कंसिस्टेंसी, 4 दिन मेहनत कोई भी कर लेता है, लेकिन लगातार मेहनत करना बहुतों के बस की बात नहीं होती, और वो दूसरों से अलग तभी होता है। ठीक है, तो लगातार मेहनत करिए, निरंतरता के साथ करिए। कभी अगर मन ऊब भी जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचने की कोशिश करिए जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, विच कैन बी ऑन द अदर साइड ऑफ योर पेरेंट्स, मदर, फादर। सोचिए उनके बारे में कि जब मेरे पास ये ड्रीम जॉब होगी तो मेरी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो बहुत सहजता के साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखेंगे, आज के इस लेक्चर को देते हैं पूर्ण विराम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।